हेलो दोस्तों, नमस्कार। दुनिया के सबसे बड़े देश अमेरिका और चीन एक ऐसी चीज से डर रहे हैं जो अगले 5 साल में भारत में होने वाली है। एक ऐसा पावर शिफ्ट जो हमारी इकोनॉमी को पलट कर रख देगा। एक शख्स ने खामोशी से 1.5 लाख करोड़ रुपए का एक बड़ा दांव खेला है। लोग कहते हैं कि ये पागलपन है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर पैसा लेकर इनके दरवाजे पर लाइन लगाए खड़े हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सी कंपनी है जो हर बार गिरने के बाद और ऊपर उड़ती है, जिसके पास कर्जा इतना है कि कोई भी डर जाए, लेकिन उसके पास इतना विजन है कि पूरा देश उस पर बिलीव कर रहा है। आज ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 70% नीचे ट्रेड कर रहा है। ये खतरा है या मौका है? आज हम उस कंपनी के स्टॉक की बात करेंगे जो आपके पोर्टफोलियो की किस्मत बदलने की ताकत रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की सबसे बड़ी ग्रीन मिस्ट्री का पर्दाफाश। नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का किंग चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जो पेरिस शहर से 5 गुना बड़ी है। गुजरात के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बन रहा है। ये इतना बड़ा है कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। इनका टारगेट है 2030 तक 50 गीगावाट कैपेसिटी अचीव करना। ये कोई सपना नहीं है, ये इतनी बिजली है जो पूरे स्विट्जरलैंड जैसे देश को रोशन कर सकती है। लेकिन इतने बड़े विजन के लिए पैसा कहां से आ रहा है और क्या एक कंपनी डूब जाएगी? एक टाइम था दोस्तों जब ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई मतलब 3000 के ऊपर दौड़ रहा था। आज ये 900 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो 70% तक की भारी गिरावट पर ट्रेड कर रहा है। इसका 70% गिरने का रीजन था हिंडनबर्ग रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ने इस कंपनी को हिलाकर रख दिया था। लेकिन क्या दोस्तों इनका बिजनेस रुका? बिल्कुल नहीं। देन अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो इनके पास सितंबर 2025 तक 17,877 करोड़ के रिजर्व हैं, जबकि कंपनी के ऊपर टोटल कर्जे की बात करें तो 88,153 करोड़ का टोटल कर्जा है। मतलब इनके ऊपर भारी भरकम कर्जा है। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनिए, इन्होंने 20 से 25 साल के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखे हैं, यानी अगले 2 दशक तक इनका कैश फ्लो फिक्स है। जब तक सूरज चमकेगा इनका मीटर चलता रहेगा। देन अब कंपनी के पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो कंपनी की सेल्स मार्च 2025 को 11,212 करोड़ की थी, जबकि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8,890 करोड़ के समथिंग है। देन अब कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें तो इनका नेट प्रॉफिट मार्च 2025 तक 2,000 करोड़ के आसपास का है। देन कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जून 2025 तक प्रमोटर के पास 61.91% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर 2025 को बढ़ के 62.44% की हो गई। मतलब प्रमोटर ने इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट होता है किसी भी कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ाना। जबकि एपाइस के पास इस कंपनी में दिसंबर 2025 तक 11.42% की होल्डिंग है, जबकि डीआईएस के पास 4.31% की होल्डिंग और पब्लिक इस कंपनी में मोर देन 20% से ज्यादा की होल्डिंग होल्ड करके बैठी है। अब पर्दा उठाते हैं कंपनी के ऊपर से, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की। यह सिर्फ एक कंपनी नहीं है, गौतम अडानी जी का वो सपना है जो इंडिया को एनर्जी डिपेंडेंट से एनर्जी एक्सपोर्टर बना सकता है। यह कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर सोलार और विंड हर जगह फैली हुई है। अगले 10 साल में जब दुनिया फोसिल फ्यूल से पीछा छुड़ाएगी, तब अडानी ग्रीन न्यू ऑयल बनकर उभरेगा। देन अब फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो क्या आपको इस 70% डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहिए? देखिए दोस्तों, अडानी ग्रीन कोई सेफ फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं है, ये एक हाई रिस्क हाई रिवार्ड बेट है। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और भारत के ग्रीन फ्यूचर पर भरोसा करते हैं तो ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में टॉप पर होना चाहिए। बट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मेरी तरफ से किसी भी शेयर को बाई एंड सेल करने या होल्ड करने की कोई एडवाइस नहीं है। इसके लिए आप खुद से या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अडानी ग्रीन एनर्जी फिर से 3000 के लेवल को टच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए